कॉलेजेस में जैसे फैकल्टी की कमी रहती है या फैकल्टी होती है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता, जैसे लैब से नहीं होती है ना। और जैसे मान लो कोई म्यूजिक का सब्जेक्ट है तो म्यूजिक का तो टीचर वहाँ पे होते नहीं है, तो वो किस तरह से वे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। सर और यही मैंने सर जो शुरुआत में मैंने कहा था कि नई शिक्षा नीति की कमी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मुख्य है। ये कमी मुझे भी लगती है कि तो हमारे इन पास कमियों उतने का साधन नहीं है अभी। सुझाव सुझाव दे सकते हो इनके लिए। सर सुझाव तो यही है कि पहले हम हमारा जो संसाधन हम उस तरीके से विकसित करें, उसके बाद लागू होना चाहिए। उसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए लागू करने में। जैसे कि मान लो आपकी किसी ऐसे कॉलेज में पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पर हम्म, स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं करते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप हम्म। स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करोगे क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे। सर पहला तो यही है कि वो ये कारण जानना कि वो क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहे। उनसे बात करके पता चल सकता है कि उनका क्या कारण है। तो और उनसे बात करने के बाद जो कारण है, अगर वो सिर्फ वैसे ही नहीं करे कि मजे करने हैं, या तो उनको समझाने का और उनको उनके भविष्य के प्रति जागरूक करने का काम है कि मान उनका लो करियर कोई कितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, है। हाँ, हम्म। मान लो स्टूडेंट्स इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेज घर पे मिल जाती है तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेते हो, तो फिर वो क्यों आएंगे वहाँ पर कॉलेज, फिर इसके लिए आप क्या करोगे। सर वो ऑनलाइन क्लासेस भी तभी अटेंड करते हैं जब उनको कॉलेज में अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलती है। अगर कॉलेज में हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो उसमें यही है कि हम उनको दिखाएंगे, हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम उनको अच्छा पढ़ाएं तो उनको वहां जाना ना पड़े, कोचिंग संस्थानों का सहारा ना लेना पड़े। नहीं, फैकल्टी होती है वो तो सब वेल एजुकेटेड होती है तो वो तो अच्छा ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आते स्टूडेंट्स फिर। सर उनको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हम्म, ठीक। तो अ, आपके क्षेत्र से कोई प्रसिद्ध साहित्यकार हो उनके बारे में बताइए। सर एक तो अभी अनुपम मिश्र है, जिनका एनसीईआरटी में एक पाठ भी चलता है, राजस्थान की रजत बूंदें। वो अलवर से संबंध रखते हैं। उसके अलावा एक असम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है जयसिंह कौशल नाम से। वो आलोचक और कहानीकार दोनों ही हैं। उनकी रचना मुझे याद नहीं आ रही। दूसरा अलवर से साहित्यकार अभी वर्तमान के तो नहीं है, लेकिन जैसे चरणदास जी, उनके दो शिष्या सहजो बाई और दया बाई, उनका संबंध भी अलवर से ही है। आप जैसे किसी कॉलेज में पढ़ाते हो ना, हम्म। और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो बीए में तीन सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी लिटरेचर रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा, एक पॉलिटिकल साइंस मान लो, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करोगे कि वो जो पीजी है पीजी में भी वो हिंदी साहित्य ले। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर जो उनका रुचि का विषय है तो उसी की तरफ जाना चाहिए। अगर वो साहित्य पढ़ेंगे, अगर उसमें उनकी रुचि है, तो मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगी तो अगर उनको रुचि बनती है उसमें तो वो साहित्य की तरफ जाएंगे। अगर उनकी रुचि नहीं है तो जबरदस्ती तो बस मैं यही है कि मैं अगर अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाऊंगी, अच्छा प्रयास करूंगी, उनको अगर वो अच्छा लगेगा, क्योंकि टीचर का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे मुझे अगर हिंदी साहित्य अच्छा लगा तो उसमें विकास द्विवेदी सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगी तो वो अपने आप उस तरफ प्रेरित होंगे। बाकी वो उनका अपनी रुचि पर है कि अपनी रुचि होती है। आपकी कोई दो कमियां और दो अच्छाई बताइए। सर अच्छाई तो ये है कि मैं मेहनती हूँ और डिसिप्लिन में रहती हूँ। बुराई ये है कि मैं थोड़ा मेरे में कौन आत्मविश्वास की कमी है। और अभी ये चीज ठीक है नरेंद्र जी सर। है। आपका पसंदीदा कवि कौन है? कोई आवाज आ रही है? माइक ऑन करो। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर।
आपका पसंदीदा कवि कौन है? सर अभी जितना मैंने अध्ययन करा है, कबीर मेरे पसंदीदा कवि। चलो कोई अच्छा आप आपने प्रेमचंद को पढ़ा है? जी सर। क्या कोई किस लिए प्रसिद्ध है प्रेमचंद? सर वो सबसे ज्यादा तो अपने उपन्यास गोदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनकी कहानियां भी काफी प्रसिद्ध हैं और उनके बाकी उपन्यास। तो उनकी कोई कहानी पढ़ी है आपने? सर कई सारी कहानियां पढ़ी हैं, जैसे कि कफन, बूढ़ी काकी, ईदगाह अच्छा, तो और आपसे जैसे ये कहा जाए कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी आपके हिसाब से जिनका आपने अध्ययन किया है, तो कौन-सी आप मानते हो? सर मुझे पूस की रात और कफन अच्छी लगती है। क्यों ऐसा क्या है जो आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगती हैं? सर पूस की रात में तो ये दिखाया गया है कि जब वो मतलब कितनी गरीबी में रहते हैं और उसका जो उसका कुत्ता रहता है उसके साथ उसका कैसे संबंध रहता है। और जब वो लास्ट में उनके खेत चर जाती है नील गाय, तो वो सोचते हैं कि ठीक है अब कम से कम रखवाली तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने गरीब रहते हैं कि रात को ओढ़ने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं था। और कफन ये है कि उसमें ये दिखाया गया है कि जब नहीं इंसान गरीब मतलब होता है। आपको अच्छी क्यों लगी? ये तो कहानी की आप कथा वस्तु बता रहे हैं। आपको जैसे कफ़न है, चलो कफ़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छी आपको क्यों क्या ऐसा कोई उसमें कोई सामाजिक संवेदना हो या ऐसी कोई बात जो आपको अच्छी लगी हो? सर मुझे सबसे अच्छी बात तो उसमें एक जगह जाकर लगी थी, जब वो उनका पेट भर जाता है और वो भिखारी को अपना बचा हुआ खाना दे देते हैं। तो वो बात अच्छी लगी। तो उसमें उसमें वो प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि जब हमारा पेट भरा हुआ रहता है तो हमारी जो संवेदनाएं हैं या फिर हमारे हम सब अच्छे अच्छा, अब बन आपको जाते हैं। संवेदनाओं वाली कहानियाँ अच्छी लगती है, इसलिए प्रेमचंद जी जी। अच्छे हैं। चलो मान लो कि आपने जैसे बताया अभी कि प्रेमचंद जी अच्छे कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, तो उनके हम्म। उपन्यासों के नाम बता सकते हो? सर सेवा सदन है और निर्मला है और रंगभूमि है, गोदान है, कर्म भूमि है, कायाकल्प है। हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि गोदान के कारण ही प्रसिद्ध हैं, तो इसका मतलब उनका ये बाकी उपन्यास हैं क्या तुलनात्मक रूप से अच्छे हैं या क्या मतलब गोदान ही अच्छा क्यों लगा आपको? सर गोदान में ये है ना कि वो बिल्कुल अपना यथार्थवादी अंत करते हैं उसका, कि वो अगर चाहते तो होरी को बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने होरी की मृत्यु चुनी। तो उनका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि हमारी असल जिंदगी में हमेशा एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस अच्छा वजह और से वो कोई गद्य यथार्थवादी विधाएँ दृष्टिकोण। आप ठीक है, कोई हिंदी में कोई गद्य विधाएँ पढ़ते हैं? सर अभी फिलहाल मैंने कुछ दिन पहले चित्रलेखा पढ़ा था मैंने, भगवती चरण जी का। अच्छा, कोई नवीन उपन्यास में आपकी जिसमें रुचि हो, कोई पढ़ते हो आप? सर अभी तो नहीं पढ़ा है। कोई प्रकाशित हुआ हो अगले अगर पिछले 2 वर्षों में आपको कोई ऐसी रचना लगी हो जो आपको प्रभावित की हो या नाम सुना हो आप कोई पुरस्कृत रचना हो ये ध्यान में आ रही हो आपके? सर अभी जैसे संजीव कुमार का जो मुझे पहचाना है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो गीतांजलि श्री का है रेत समाधि, उनके बारे में सुना है और वो पढ़ने नहीं पाई लेकिन। अच्छा, तो आपकी रुचि पैदा नहीं होती जैसे इतनी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं साहित्य में सर जिनको रुचि पुरस्कार पैदा पैदा होती है रुचि, लेकिन पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अभी इंटरव्यू की तैयारी की वजह से समय नहीं मिलता। अच्छा मतलब जॉब ज़रूरी है ना, साहित्य भी दहें तो बाद में पढ़ लोगे आप, यही बात है? आपकी सर कोई पसंदीदा साहित्य कविता कोई आपको याद हो? सर मेरी एक कमी ये भी है कि मुझे कविताएं याद नहीं रह पाती, मुझे कविताएं गाने ये सब याद नहीं रहती। अच्छा, अच्छा। आदिकाल में कोई ऐसी रचना बता सकते हैं जो ज़्यादा विवादास्पद रही हो? पृथ्वीराज रासू को लेकर विवाद है, उसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर। क्या है ऐसा मतलब उसमें राष्ट्र साहित्य में कि वो प्रामाणिकता पे ऐसा इतना विवाद हुआ? सर उसके दो कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि ये नहीं पता चलता कि पृथ्वीराज रासो का कौन सा अंश किस कवि ने लिखा है, तो उसका बहुत सारा अंश प्रक्षिप्त माना जाता है। एक तो उसके रचनाकार को लेकर विवाद है। दूसरा विवाद ये है कि जो पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं मिलती हैं उनका जो अगर हम उसके इतिहास की घटनाओं से तुलना करते तो वो ठीक नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उनको अप्रामाणिक माना जाता है, जैसे पृथ्वीराज की माता जी का नाम। साहित्य तो पूरा काल्पनिक होता है ना, तो उसमें इतिहास से कहाँ मेल बैठाने की आवश्यकता है? हाँ कल्पना लोग भी सर विचरण यही। करते हैं कभी-कभी। हाँ
ये तो मैं भी मानती हूँ कि साहित्य को इतिहास की दृष्टि से नहीं देखा ना जाना चाहिए, इसलिए मैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वालों की श्रेणी में नहीं शामिल होती है। मैं उसको अप्रमाणिक मानती हूँ, या इस तरीके से कहा जा सकता है कि इसके कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं, चंद्र बरदाई ने नहीं लिखे। ऐसा कोई साहित्य आलोचक हो जिसने इसको अर्ध प्रमाणिक माना हो? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, माता प्रसाद गुप्त है, सुनिधि कुमार चटर्जी है, उन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। तो ऐसा कोई उन्होंने कोई तर्क आपके ध्यान में आ रहा हो, किस आधार पे उन्होंने बताया ऐसा? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो ये कहा है कि जो घटनाएं सूक्ष्म की संवाद पर लिखी गई है वो तो सारी प्रमाणिक है, उसके अलावा जो अंश है वो सारा प्रक्षिप्त है, और बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि साहित्य को इतिहास की दृष्टि से नहीं देखा उसमें जाना कोई चाहिए। ऐसी कोई पंक्ति आपके ध्यान में आ रही हो जो प्रसिद्ध हो पृथ्वीराज रासो की? जैसे ऐसी कोई पंक्ति आती है उसमें 4 बाँस 24 गज, इस पर आपसे कोई हाँ आपकी याद आ रहा? सर, वो ये जो आप पंक्ति बोल रहे हो ये मुझे पूरी तो याद नहीं, लेकिन ये पंक्ति है, चार बास 24 का अंगुलास्त्र प्रमाण ऐसे कुछ आता है। फिर वो चंद्र बरदाई बोलते हैं इसको, गजनी को मारने के लिए तीर, लेकिन अच्छा, मुझे अच्छा। पंक्तियां याद नहीं। हाँ, कोई नहीं। सर पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, आप अलवर जिले से बिलोंग करते हैं, जी सर। तो मुझे भानगढ़ किले के बारे में कुछ बताओगे? सर बाणगढ़ किला अलवर, सॉरी, जयपुर के महाराजा थे भगवंत माधो सिंह, उन्होंने उसका बनवाया था, लेकिन पूरा निर्माण नहीं करवाया था। उसके बाद वहीं पे अलवर के एक शासक थे भगवंत सिंह, उन्होंने इसको निर्माण शुरू करवाया था उसका। तो वहां पे एक ऋषि की कुटी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे हो तो इसकी छाया मेरी कुटी पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन दुर्ग का निर्माण करवाते समय उसकी छाया कुटी पर पड़ गई, उनके श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ उजड़ गया। अच्छा, ऐसा वहाँ जो भूत उसके प्रेत ग्रंथ की में जो है प्रचलित है। उसमें आपका क्या विश्वास है? सर मेरा तो विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी आपदा की वजह से, या फिर हो सकता है कि वहां के गांव वालों ने कुछ अंधविश्वास की वजह से उस गांव को छोड़ा हो। ठीक है। अलवर जिले की और कौन कौन से जिलों से सीमाएं लगती है? सर अभी नए जिलों के हिसाब से 6 जिलों से सीमाएं लगती हैं। पुराने हिसाब से, दो जिले तो 33 जो के हिसाब अलवर से? से। हाँ। जो पुराने 33 जिले उसमें से बताइए। पुराने से तो जयपुर से लगती है, उसके अलावा भरतपुर से लगती है, और सीकर से लगती है शायद फिर। अच्छा, हम्म। अभी जो आपने अगर सुना होगा तो बीच में किसान आंदोलन या अग्निवीर योजना के रूप में कई किसान और जो जनता विरोध कर रही थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर उसके बारे में मैंने ज्यादा तो या नहीं फिर पढ़ा, लेकिन राजस्थान के मुझे रूप ऐसा में लगता है। देखें, अच्छा, राजस्थान के रूप में देखें तो जो परीक्षा भर्ती के अंदर जिस तरह की घटनाएं होती है उसके रूप में छात्र विरोध कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या विचार है? भर्ती परीक्षाओं की बात करें सर, समझ सुनाई हाँ, थोड़ा कम दिया। हाँ, जो भर्ती परीक्षाओं के रूप में कई तरह के विवाद के कारण जो स्टूडेंट्स है विरोध कर रहे थे, उसके रूप में आपकी क्या राय हम्म। है? सर अब वो विरोध, उनका विरोध मुझे जायज ही लगता है। भर्ती परीक्षाएं, जितनी भी हमारी भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं और समय पर रिजल्ट नहीं आता है, तो इतने सालों का प्रयास रहता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को पेपर मिल जाते हैं, तो उनका जो विवाद, जो विरोध कर रहे हैं वो जायज लगता है मुझे। और हमारे संविधान में भी हमें अधिकार दिया है शांतिपूर्ण विरोध करने का, तो मुझे तो जायज लगता है। अच्छा, जो सरिस्का का जो अभ्यारण्य है उसमें कुछ शेरों को जी कहीं से लाया गया है, तो कहाँ से लाया गया है या कुछ? सर, रणथंबोर से लेकर आए गए थे। क्या लाए? रणथंबोर से बाघ लाए गए थे। अच्छा, बाघ लाए या शेर लाए? रणथंबोर जो हमारा अभ्यारण्य, बाघ है सर, शेर तो सिर्फ गुजरात में है। अच्छा, ठीक है। कोई आप कविता सुना जी सकोगे जो आपकी कोई पसंदीदा हो या कोई याद हो आपको? सर, सर मुझे अभी फिलहाल कविताएं ये मैंने याद नहीं। ठीक है, तो जो अलवर के अंदर कई तरह हिंदू मुस्लिम के रूप में कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती रहती है, उसमें क्या विचार आपके?
सर वो हाँ, यहाँ पे क्या है कि मेल जाती है, और उसकी वजह से अभी जो हमारे सोशल मीडिया में जैसा सांप्रदायिक विद्वेष फैल रहा है, उसकी वजह से लोगों में आपस में बिना मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी केवल जो घटनाएं हैं वो केवल इस वजह से हो रही हैं कि लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, या फिर वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं दे देते हैं इसकी वजह से। इसमें आप किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना चाहोगे किसी? सर आपकी पक्ष राय के अनुसार मतलब जो कौन सा पक्ष जिम्मेदार है इसके लिए? पक्ष तो हमेशा सर वो ही जिम्मेदार है जिस जो दूसरे पर हमला करता है, क्योंकि हमला करना तो ठीक नहीं है। अगर किसी भी मुद्दे पर विवाद है तो उसको बैठ के बातचीत की जानी चाहिए। जो भी पक्ष हमेशा दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, फिर किसी को मार रहा है पेट पीट के, तो वो गलत है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है ही। बात की अच्छा, जा सकती है, मारना तो हमेशा गलत ही होता है। अच्छा, मेव जाति का एक कुछ संप्रदाय है अलवर का, कौन सा संप्रदाय है वो? सर लाल दासी संप्रदाय है। अच्छा, आपके पसंदीदा कवि जैसे कि कबीर के रूप में आपने सुना है, हम्म, तो कबीर के दोहे का जो साहित्यिक महत्व क्या है? सर साहित्य की दृष्टि से कबीर को महत्व नहीं प्राप्त है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनकी जो भाषा है वो ऊटपटांग है, और साहित्य की दृष्टि से उनका महत्व नहीं आंका जाता। लेकिन जो उन्होंने उसमें संदेश दिया है, और जो उन्होंने सामाजिक चेतना दिखती है उसमें, उसकी वजह से उनका महत्व अधिक है। अच्छा, भक्ति काल और रीति काल की कविताओं का मुख्य अंतर क्या है? सर भक्ति काल में तो भक्ति पर रचनाएं लिखी गई थी, जबकि रीति काल में श्रृंगारिक रचनाओं की अधिकता दिखती है। और उसके अलावा भक्ति काल में जैसे राम काव्य है उसमें प्रबंध अधिक लिखा गया, जबकि रीति काल में अधिकतर मुक्तक रचनाएं लिखी गई थी। प्रबंध ही लिखा गया है, वैसे गलत बोल रही हूँ। अम, उसके अलावा चलो ठीक, ठीक है। हाँ, आप अभी हाँ जी, सर जी हो गए। अभी अपने रिव्यू जो है वो सुन लीजिए आप, है ना? हाँ सर, ठीक है वीरेंद्र सर, जी सर। मैं लिख लेती हूँ। निशा, जी सर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा कैंडिडेट घबराते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखो। एक तो करंट को स्पष्ट याद कर लो, है ना। ठीक है सर। 5-7 जो करंट की चीजें होती हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है सर। दूसरा, जैसे आपने हरिभाव किशन राव कुछ फिर आगे महाराष्ट्र से, वो बताने की जरूरत नहीं है। अपन को नाम याद है कि मुझे सर इतना याद है कि हरिभाव किशन राव, आगे मुझे ध्यान नहीं है। बस इतना पर्याप्त है, आगे मत बढ़ाओ उसको, है ना। ठीक है सर। और एक थोड़ा नजर एकदम सामने रखो। वहां 2-3 रहेंगे तो सिर्फ उनसे ही आपस में जैसे एक से बात करते रहो, तो दूसरे के सामने, और उनके अलावा ऊपर ठीक है सर। साइड में ये देखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है सर। और जिसमें आपने बताया कि साइंस ली, फिर आपने हिंदी, फिर आप ही बोल रहे हो कि आगे कि बच्चे की मतलब टीचर योगदान दे सकता है कि बच्चे में रुचि जागृत करे। तो खुद ही अपन को अच्छे पढ़ाने वाले नहीं थे क्या? महारानी कॉलेज का नाम ले रहे हो, तो महारानी कॉलेज में तो अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो साइंस में रुचि जगा सकते थे वो, है ना। तो या तो कोई ऐसा हाँ, सोचो इसमें कि भाई मेरा ये कारण रहा कि मैं हिंदी ले ली, या किसी व्यक्ति का योगदान रहा, है ना। और फिर उसको ठीक फिर है। आगे आप भी योगदान बता सकते हो। ये बच्चों का ठीक है। सर ने पूछा कि भाई दूसरा सब्जेक्ट कैसे, दूसरों को प्रोत्साहित कैसे करें हिंदी के लिए, तो इस प्रकार से ना। और कविताएं, 1-2 कविताएं जरूर याद कर लो, है ना। ठीक है सर। जरूर, क्यों पूछ लेते हैं, हिंदी में है 2-4 पंक्तियां। ठीक, और बेस्ट ऑफ लक। श्याम पटवाला ने थैंक पूछा यू था। सर। हाँ, आपने जैसे मैंने एनईपी की फुल फॉर्म पूछी, तो एनईपी की फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है सर, ना। वो मैंने नई शिक्षा नीति सुना ना, इसीलिए सर। ठीक है सर। हाँ, वो सब नई शिक्षा नीति बोलते हैं इसको, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है। और जैसे कि इसके हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, इन दोनों के चैप्टर्स दिए हुए हैं एनईपी की पीडीएफ में, तो पढ़ लेना है, एनईपी को पढ़ के जाना है। ठीक है। ठीक है। और बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर तो बढ़िया बताया है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर।
एक तो देखो आप बीच-बीच में, चूँकि आपने जैसे बताया कि आप साइंस पृष्ठभूमि से हो, तो आपकी जो शब्दावली है वो बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप, है ना? तो हाँ, कुछ कोशिश तो से थोड़े बहुत थोड़ा प्रयास कीजिए कि अपने हिंदी की ज़्यादा ये नहीं कि भाई तत्सम शब्दावली का प्रयोग करें, लेकिन स्थानीय पुट का थोड़ा कोशिश करो आप, ताकि हिंदी भाषी शब्द अपन काम में लो। क्योंकि आ जाते हैं जो साइंस वाले होते हैं तो उनके वो निकल जाते हैं ना। एक ये कोशिश करो। ठीक है। दूसरा जैसे एक दो कवि आप निश्चित रूप से तैयार करो, उनके बारे में पूरा तैयार करना है, टोटल विवरण आपको तैयार करना है। ठीक दूसरा आप जैसे बोलते समय सोच रहे हो तो सोचना नहीं है, अगर आपने आ रहा है तो सीधा बताना है। ज़्यादा किंतु परंतु नहीं, ठीक नहीं आ है। रहा तो आप स्वीकार कर लेंगे कि जी मुझे ध्यान में नहीं है, या माफ कीजिएगा सर मेरे ठीक। ये याद नहीं आ पा रहा। बाकी तो जैसे गद्य विधाओं के बारे में पूछा तो आपने जैसे चित्रलेखा शायद बताया, तो हम्म। बताया ना आपने, तो ऐसा हाँ। मतलब कोई एक दो नवीन कोई ऐसी देख लेंगे। और ये भी पूछ सकते हैं वो कि जैसे आपने जैसे मान लो कहानी के बारे में चर्चा हो जाए, तो आपने जैसे मैं और कहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन आप खुद ही वो कहानी में बस